नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं भानुदेव अग्निहोत्री। आज बात देश के उस मामले की जिसने लाखों छात्रों, अभिभावकों और पूरे शिक्षा तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए छात्र सालों मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या मेहनत हार गई और सिस्टम से खेल जीत गया? क्या है पूरा मामला? देश भर में आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं और जांच बढ़ते बढ़ते मामला सीधे सीबीआई तक पहुंच गया। जांच एजेंसियों को शक है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया, जिसके लिए अलग अलग राज्यों में नेटवर्क सक्रिय था। इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच की दिशा लगातार बढ़ रही है। राजस्थान कनेक्शन भी जांच के दायरे में आ गया है। अब आपको बताते हैं राजस्थान के कनेक्शन की बात। राजस्थान कैसे सामने आया? सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां राजस्थान में कुछ कोचिंग लिंक, छात्रों की मूवमेंट, संपर्कों और संभावित नेटवर्कों की पड़ताल कर रही हैं। राजस्थान खासकर कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां किसी भी संभावित कड़ी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहती हैं। इसी के बीच आज महाराष्ट्र से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है महाराष्ट्र के लातूर में। सीबीआई ने रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी के मोबाइल फोन से कथित तौर पर लीक प्रश्न पत्र से जुड़ी सामग्री मिली है। इसके बाद कोचिंग संस्थान पर छापेमारी भी की गई। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और डेटा जांच के लिए कब्जे में ले लिए गए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या यह सिर्फ एक कोचिंग तक सीमित मामला है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। अब तक करीब 10 लोगों की गिरफ्तारियों की बात कही जा चुकी है और सामने भी आई है। जांच की कड़ी महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। इससे पहले पुणे से जुड़े एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके ऊपर जांच चल रही है, जिन पर कथित तौर पर छात्रों तक जानकारी पहुंचाने के आरोप लगे हैं। सीबीआई अब डिजिटल फॉरेंसिक जांच, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है। इसी के बीच आपको बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कब हुई? इस पूरे विवाद के बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। पेपर लीक और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षाओं से पहले पेपर बाहर गया तो जिम्मेदार कौन? अगर नेटवर्क था तो कितने छात्रों तक ये मामला पहुंचा? और अगर गड़बड़ी साबित हुई तो क्या लाखों छात्रों का भविष्य दोबारा परीक्षा की तरफ जाएगा? देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों की उम्मीदें, करोड़ों परिवारों के सपने और अब पेपर लीक का आरोप। जांच जारी है, गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, नए लिंक सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंतजार है उस जवाब का जिसका इंतजार हर छात्र कर रहा है। क्या नीट परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष थी या सिस्टम में कहीं बड़ी सेंध लग चुकी थी? फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी है। नई गिरफ्तारियों की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार।